प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यह वाक्य है एक नेक हाफिजा ए कुरान लड़की का, जो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। शहर के कोने में एक पुराना मोहल्ला था, भीड़ भाड़ से दूर लेकिन कहानियों से भरा। वहीं रहती थी मरियम, एक नेक हाफिजा ए कुरान लड़की जो सिलाई कर करके अपनी बूढ़ी माँ के साथ 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। पर्देदार, शरीफ और उसूलों की पक्की मरियम हर कपड़ा नहीं सीती थी। उसके लिए परहेजगारी पहले थी, रोजगार बाद में। एक दिन 2 औरतें आईं, महंगे कपड़े और फैशन के नक्शे लेकर। बोली, मरियम, तुम सबकी पसंद हो, हमारे भी कपड़े सी दो। मरियम ने नजरें नीची की और साफ कहा, मैं ऐसे बेहयाई वाले कपड़े नहीं सीती जिनसे बाजू और टांगें झलकें, माफ करो। औरतें पैसे का लालच देने लगीं, लेकिन मरियम अडिग रही। उसकी मां ने शर्म से माफी मांगी, लेकिन मरियम की नीयत नहीं डिगी। वो सीधी, सच्ची और साफ दिल थी। वक्त बीतता गया। मरियम का निकाह एक शरीफ लेकिन गरीब लड़के से हो गया, फुरकान। मां बेटी का सहारा अब एक नया रिश्ता बन गया। शादी के बाद भी वही घर, वही संघर्ष, लेकिन मरियम खुश थी। फिर एक दिन मरियम को एक साथ 2 खबरें मिली। वो मां बनने वाली थी और फुरकान की नौकरी छूट गई थी। घबराहट, जिम्मेदारी और थकावट ने मरियम को बदल दिया। वह अब अक्सर फुरकान से उलझ जाती, उसके दिल पर चोट करती। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के जैसे ताने भी देने लगी। फिर आया वो दिन जब मरियम ने सीढ़ियों से गिरकर दम तोड़ दिया। खून में लथपथ अस्पताल जाते जाते ही जान चली गई। मोहल्ले वाले जो उसकी नेकियों के गीत गाते थे, जनाजे में उमड़ पड़े। कब्र खुदी। फुरकान ने खुद नीचे उतरकर मरियम को मिट्टी में सुलाया और चुपचाप एक भारी राज वहीं छोड़ आया, अपनी जेब में रखी ताले की चाबी। शाम ढली, सब लौट गए। मरियम की मां और फुरकान अकेले घर में बच्ची को गोद में लिए रोते रहे। तभी फुरकान की जेब में हाथ गया, चाबी गायब थी। ठेकेदार की कॉल आई, कल तड़के काम शुरू है, अभी चाबी दे जाओ। फुरकान का दिल डूब गया। उसे याद आया, शायद वो चाबी कब्र में गिर गई थी। रात का सन्नाटा, घड़ी में 12 बज चुके थे। फुरकान टॉर्च लेकर निकला कब्रिस्तान की तरफ। टांगे कांप रही थीं, मगर मजबूरी बड़ी थी। कब्र खोदने ही वाला था कि वहां का गोरखदार आ गया। क्या कर रहे हो, कफन चोर हो क्या? फुरकान ने कांपती आवाज में बताया, बीवी की कब्र में चाबी गिर गई है, बस वहीं ढूंढ रहा हूं। गोरख ने मदद करने की हामी भर दी। कब्र खोली गई और जैसे ही मिट्टी हटी, दोनों के होश उड़ गए। मरियम की लाश सलामत थी, मगर उसके होंठ स्याह पड़ चुके थे, जैसे जलते हों, और सचमुच आग की लपटें उन पर थीं। वो चीख रही थी, जल रही थी, मगर बाकी जिस्म पूरी तरह सुरक्षित था। गोरख ने कांपते हुए कहा, यह अजाबे इलाही है। तुम्हारी बीवी ने कोई ऐसा गुनाह किया होगा जो मुंह से जुड़ा है। तौबा करो, चाबी छोड़ो और उसकी मगफिरत की कोशिश करो। फुरकान रात भर रोता रहा। घर लौटा, मां को बताया। मां भी हैरान। मेरी मरियम तो कभी किसी की बुराई नहीं करती थी, उसका जुबान से क्या गुनाह हो सकता है। सुबह मस्जिद के इमाम साहब से जाकर सारी बात बताई गई। इमाम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या वह सिलाई का काम करती थी? मां ने कहा, हां, लेकिन कभी कभी जब वह कपड़े सिलती जो औरतें बचा कपड़ा देती, तो वह उन टुकड़ों से अपनी बच्ची के लिए फ्रॉक बना लेती थी। इमाम साहब का चेहरा सख्त हो गया। अम्मा, किसी और के कपड़े से बिना इजाजत कुछ लेना, इवन बचा हुआ कपड़ा, हराम है। हो सकता है उन टुकड़ों में से किसी ने अपनी नीयत से तुम्हें कुछ नहीं दिया हो। वह गुनाह जो जुबान से जुड़ा नहीं था, मगर कपड़े की सुई से जुड़ा था, वही उसके होठों को जला रहा है। फुरकान और उसकी मां वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगे। अब वो हर रोज मरियम के लिए दुआ करते हैं और मोहल्ले वालों को भी बताते हैं, हर नेक इंसान की जिंदगी में कोई अनजाना गुनाह छुपा हो सकता है। तौबा और इजाजत हर काम से पहले जरूरी है। सबक, हमेशा यह याद रखें, हमारा हर छोटा काम, हर छोटी लापरवाही अल्लाह की नजर से छिपी नहीं होती। नेक बनने के लिए सिर्फ नीयत नहीं, हर अमल में साफगोई और ईमानदारी जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मिलता हूं किसी और ऐसी ही वीडियो में।